Morning student, open the page number 20. एंगल टेस्टर, एंगल टेस्टर यानी जिससे हम एंगल को माप सकते हैं कि ये कितना, कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है, ठीक है, कितने डिग्री है, ठीक है। हमने प्रोटेक्टर से एंगल्स को देखना किया था, लेकिन यहाँ पे हमें किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, कैसे हम इक्वल एंगल्स बना सकते हैं। वी कैन यूज़ द डिवाइडर फ्रॉम द ज्योमेट्री बॉक्स, हम डिवाइडर जो हमने यूज़ किया है ना, आता है ना, ठीक है, दिस, ठीक है, यूज़ द डिवाइडर टू मेक equal angle. Measure an angle with the help of the divider and make another angle of equal measurement. The divider is also called a angle tester. तो इसलिए डिवाइडर को एंगल टेस्टर भी इसलिए बोला जाता है कि उसकी मदद से हम एंगल्स बना सकते हैं। एक मापेंगे कि इतना है, वही का फिर दूसरा भी उतना ही हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। किस तरह से एंगल टेस्टर बनाते हैं, तो कट डाउन स्ट्रिप फ्रॉम द कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट की 2 पट्टियाँ काटो ऐसे, फिर फिक्स दैम विद द ड्राइंग पिन और सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड ईजीली। 2 पट्टियों को इस तरह से ड्राइंग पिन से या इस तरह से उसको ज्वाइन करो कि वो मूविंग हो पाए, यानी ये मूव हो पाए, जैसे हम घड़ी की सुइयाँ कैसे मूव होती है वैसे ये मूव हो पाए, वैसे ऐसी पट्टी बनानी है। अब क्वेश्चंस, रोहिणी एंड मोहिनी went all around with the angle tester to look the different angle in their class. रोहिणी और मोहिनी पूरे क्लासरूम में एंगल ट्विस्टर लेके घूमी कि हर एक चीज़ कौन से एंगल की है। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड पेंसिल बॉक्स, उसने पेंसिल बॉक्स को और मैथ्स बुक के एंगल को टेस्ट किया कि वो कितना एंगल का है, राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है कि मोर देन राइट एंगल है। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल, ठीक है, ओपन लाइक अ लेटर एल, दिस इज़ द राइट एंगल, वी राइट इट एज एल, ठीक है, एल लिखा होता है ऐसे, तो जो एकदम यहाँ से स्ट्रेट लाइन और ऐसे स्ट्रेट होता है वैसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल से ज़्यादा यानी ज़्यादा हो तो वो मोर देन राइट एंगल, और उसके अंदर हो तो लेस देन राइट एंगल। समझ में है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताया है, गो अराउंड विथ योर टेस्टर एंड ड्रॉ देयर हियर दोज थिंग इन विच द टेस्टर ओपन लाइक द लेटर एल। यानी आप अपना एंगल टेस्टर लेके अपने आसपास जाओ और देखो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मापने से वो उसका एंगल एल लेटर जैसा यानी राइट एंगल बनता है, ठीक है। तो ये विंडोज़ मापी है, तो विंडो का हम देखते हैं तो राइट एंगल बनता है। वैसे टेबल का भी यहाँ पे राइट एंगल बनता है, चेयर का भी इधर राइट एंगल बनता है, क्रॉस का भी राइट एंगल बनता है, कैरम बोर्ड में भी राइट एंगल, डोर में, लैंप में, ठीक है। तो यहाँ ऐसे 6 चीज़ें ड्रॉ की है पेंसिल से, और देखो दिख रहा है, मैंने वाइड किया, ठीक है। टेबल है, कैरम बोर्ड है, क्रॉस है, उसमें भी राइट एंगल है, लैंप में भी यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है, टेबल लैंप, और बहुत सी चीज़ें। टीवी आप ड्रॉ करोगे तो टीवी की स्क्रीन जो होती है वो भी राइट एंगल होती है, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी घर में चीज़ें होंगी बेटा, कबर्ड होगा, उसका भी आप देखेंगे दरवाज़ा तो यहाँ पे राइट एंगल आएगा, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी घर के अंदर चीज़ें होती हैं, बेड होगा आपका, ठीक है, तो वो भी राइट एंगल आता
है, ठीक है। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एज फिल इन द टेबल। यहाँ पे पिक्चर्स दी हैं, अब आपको राइट एंगल है कि नहीं है वो देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल, ये सीधा और ये कहाँ जा रहा है, ये तो ये छोटा है तो लेस देन राइट एंगल है। अब ये देखो ये एल नहीं है, एल से बड़ा है, तो एल से बड़ा है नहीं, एल ही है ना। देखो इसको ऐसे देखेंगे तो इधर से एल ही दिख रहा है ऐसे, ठीक है। एल है तो राइट एंगल है, वैसे ही ये भी एल है, ठीक है, तो वो राइट एंगल है। ये एल है, बड़ा एंगल है तो मोर देन राइट एंगल, ठीक है, मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे ये मोर देन राइट एंगल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक, और इसके बाद हम वर्कबुक में पेज नंबर करेंगे तो कई वो वर्कबुक के पेजेस आपको नोटबुक में करने हैं। ये आपको ये दो चीज़ नोटबुक में करनी है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ ओपन द अवर वर्कबुक पेज नंबर 22 चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। राइट द नंबर ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल्सो नेम द फिगर। यानी क्या पूछा है, ये जो अलग अलग हमें फिगर्स दी हैं वो उसके एंगल कितने हैं वो लिखने हैं, और ये फिगर को हम क्या कहते हैं, यानी फिगर के एंगल्स कितने हैं और एंगल के हिसाब से उस फिगर को हम क्या कहते हैं वो। जैसे दिस इज़ ट्राइंगल, हाउ मैनी एंगल, 1 2 3, 3 एंगल्स और उसे ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल, और शेप देखो कैसा है, 4 एंगल रेक्टेंगल। ये क्या है, 5 एंगल, 1 2 3 4 5, कितने एंगल है, 5 एंगल की को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। देन ये कितने एंगल है, गिनो, 1 2 3 4 5 6, हाउ मैनी एंगल्स, 6 एंगल, तो हेक्सागन। 7 एंगल्स हैं, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंगल को क्या बोलते हैं, हेप्टागन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मैनी एंगल्स, 8 एंगल्स। 8 एंगल को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन। क्या बोलते हैं, ऑक्टागन, ओके। तो यहाँ आपको एंगल्स कितने हैं वो और उस फिगर को क्या बोलते हैं वो लिखना है, ओके। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पेंसिल से, आप लोग सब पेन से लिखोगे, ठीक है, विथ अ गुड हैंड राइटिंग। फिल योर फेवरेट कलर इन द फिगर इन विच ऑल द एंगल्स आर सेम। अब यहाँ पे 1 से लेके 9 पिक्चर्स दी हैं, ठीक है, हर एक में हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये तीनों एंगल सेम नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे सारे एंगल सेम है तो ये वाली पिक्चर में हम कलर करेंगे, ठीक है। तो पेंसिल कलर आप लोग करोगे और आपका जो भी फेवरेट कलर हो वो, क्योंकि इधर एंगल सेम है। इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे देखो एंगल्स, ये 2 छोटे हैं, ये 3 बड़े हैं, तो ये भी सेम एंगल्स नहीं हैं। यहाँ पे सारे एंगल सेम है तो इसमें भी हम कलर करेंगे। यहाँ छोटे हैं, बड़े हैं, तो ये सेम एंगल्स नहीं है इसलिए नहीं होगा। इधर भी इस तरह से है, सेम एंगल नहीं है इसलिए नहीं होगा। इस फिगर में सेम एंगल्स हैं हर एक के, तो इसमें हम कलर करेंगे। यहाँ पे भी चारों 4 सेम एंगल है तो कलर करेंगे, ठीक है। तो फिगर 2 4 8 और 9 में हम लोग कलर करेंगे, जो आपको पसंद हो वो कलर करोगे आप, ओके।
नाउ पेज नंबर 23। नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, टिक इन बॉक्स फॉर क्लोज शेप फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो। अब हमें पता है कि क्लोज शेप यानी जो हर एक जगह से क्लोज हो, ज़रा भी कहीं से भी ओपन ना हो। अब यहाँ पे तो यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, ये तो ये क्लोज शेप है, ठीक है। ये क्लोज शेप है, नहीं ये ओपन है। ये क्लोज शेप है, यस सब जगह से क्लोज है, तो इसको हम राइट करेंगे। ये यस क्लोज शेप है, ये ओपन शेप है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ये नहीं आएगा। ये क्लोज शेप है, राइट, ये भी क्लोज शेप है, यहाँ ओपन है, नहीं आएगा, ये क्लोज शेप है, ठीक है। तो 2 3 5 6 और 8 ये जो नंबर के हैं शेप्स वो सारे क्लोज फिगर है, तो क्लोज शेप्स हैं। ये ओपन है तो वहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस नहीं करोगे तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ओपन शेप में कुछ नहीं करना है, क्लोज फिगर हो उसी को आपको टिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, काउंट द एंगल ऑफ ईच शेप गिवन बिलो एंड राइट इट इन द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, हर एक शेप के एंगल्स काउंट करना है, कितने एंगल्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 एंगल है, इधर 1 2 3 एंगल, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लिखा। हाउ मैनी एंगल्स, 1 2 3 4 5 एंगल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिखेंगे। इधर 1 2 3 4 5 एंगल्स, 1 2 3 4 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 एंगल्स। समझ में आया। तो इस तरीके वाला क्वेश्चन बेटा हम लोग ऑमिट करेंगे, ये क्वेश्चन इज़ नॉट प्रॉपर। यहाँ पे फिगर यहाँ पे जैसे ये दिया है तो इधर सभी साइड सेम होती है, इक्वल होती है, और यहाँ पे भी 2 एंगल हैं और यहाँ पे भी इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें हम बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नहीं करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन हम ऑमिट करेंगे, ओके ये नहीं करेंगे। ओके देन टर्न द पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अदर एंगल विच आर इक्वल टू द इंडिकेट एंगल। अब ए में यहाँ पे एक उसका इक्वल एंगल हमें दूसरे में भी ढूंढना है, बी में भी यहाँ पे है तो इसका इक्वल यहाँ पे है, इक्वल एंगल इधर है तो ये है तो ये है, ठीक है समझ में, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे आपको एक लेस देन एंगल हम टेक्स्ट बुक में कर ही चुके हैं, राइट एंगल मोर देन राइट एंगल, ठीक है मोर देन राइट एंगल है कि नहीं, ठीक है ना। फिर मोर देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, ठीक है लेस देन राइट एंगल है, राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल, यहाँ पे देखो लेस देन राइट एंगल है, ठीक है यहाँ पे एंगल मार्क किए हैं उसी को हमें देखना है, यहाँ पे एंगल मार्क किया है तो हमें देखना है, ठीक है। ये हम कैसे देखेंगे, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ से ऐसे राइट एंगल होता है, राइट एंगल से ज़्यादा है, ठीक है इसलिए मोर देन। समझ में आया बच्चों, ओके। अब ये तो ये लेस देन राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है दिस इज़ द आंसर। नाउ टर्न द पेज नंबर 26, ड्रॉ पिक्चर around the angle shows below and write which type of angle it is, right angle, less than right angle or more than right angle, ठीक है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, ये तो ये लेस देन राइट एंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, दिस इज मोर देन राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ऐसे एल हुआ, एल से इधर जा रहा है तो ठीक है। अब ये लेस देन राइट एंगल है, ये भी लेस देन राइट एंगल है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अब इधर क्या पूछा है, स्टेट द टाइप ऑफ एंगल शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो, राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल।
अब यहाँ पे आपको दिया है तो ये वाला हर एक में पूछा है, तो ये एंगल कौन सा है, तो ये एल से ज़्यादा बड़ा है, एल से इस तरफ जा रहा है, तो मोर देन राइट एंगल ये एंगल, ठीक है। तो अब ये एंगल क्या है, देखो एल सीधा होगा, एल से थोड़ा अंदर है तो लेस देन राइट एंगल, ये भी लेस देन राइट एंगल, ठीक है। एल से छोटा है, ये एल से बड़ा है तो मोर देन, ठीक है। अब इसमें ही बेटा हम समझ जाते हैं, देखो आपको ये शेप है तो राइट एंगल, ये शेप है तो क्या आएगा, लेस देन राइट एंगल, और ये शेप आएगा तो मोर देन, ये मोर देन, ये राइट एंगल और ये लेस देन राइट एंगल, समझ में आया। तो ये शेप आया तो मोर देन, यहाँ पे भी मोर देन, ये लेस देन, मोर देन, राइट एंगल, लेस देन, समझ में आया, समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन दिस, राइट द नंबर ऑफ एंगल हिडन इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें दिया है तो उसमें राइट एंगल कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 आएगा, ये भी एल हुआ, ये भी एल हुआ, 6 7 9, इधर है कुछ भी 10, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेस देन राइट एंगल। अब लेस देन राइट एंगल कितने हैं, 3 1 2 3, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल क्या आएगा, देखो ये मोर देन राइट एंगल है और ये लेस देन राइट एंगल है, समझ में, 1 2 3 लेस देन राइट एंगल और ये मोर देन राइट एंगल है, ठीक है। तो 2 मोर देन राइट एंगल, 10 1 2 3 और ये 3 लेस देन, और नीचे के पार्ट के में 1 2, समझ में आया, 15 टोटल 15, 10 राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल और मोर देन राइट एंगल। अब यहाँ पे लक्ष्मी राइट एंगल कितने हैं, 5, कैसे, देखो 1 कहीं दिख रहा है, फिर एल नहीं है, यहाँ पे एल बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है, इधर एल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, 2 3 4 5 हुआ। अब 8 लेस देन, अब लेस देन 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 7 8, ठीक है। अब 4 कितने हैं, मोर देन राइट एंगल, तो 1 2 3 4 मोर देन, समझ में आया बच्चों, आया समझ में, राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल, ठीक है। फिर लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन देन लेस देन, ओके। मोर देन में मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन, आया आया समझ में, ओके। इधर लास्ट थर्ड में नमन लिखा है। अब यहाँ पे हमें एक भी राइट एंगल दिख रहा है बच्चों, नहीं, कहीं पे भी एल दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, तो राइट एंगल 0, लेस देन राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल देखो यहाँ पे भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है, ठीक है। अब मोर देन 1 2 3 4, ठीक है, 4 मोर देन, तो टोटल 13 + 4 17, समझ में आया। सारे लेस देन एंगल हैं, सिर्फ
एक है ये नीचे पार्ट के कॉर्नर पे जो है वो 1 2 3 4 वो ही मोर देन राइट एंगल हुआ। समझ में आया? ओके, यहाँ तक आपको अपनी वर्कबुक में करना है।